जय माता रानी की महामाई की कृपा सब पर बनी रहे। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में शुरुआत हो जीवन की। और कहते हैं कि जब जीवन में जब समस्या है तो समाधान है। कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन छोटे छोटे उपायों से हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमारी पूजा में, शक्ति में, हमारे उपाय में, हमारे हर चीज़ में इतनी शक्ति होती है कि जो संकट है आएंगे लेकिन वो कहाँ चले जाएंगे ये पता ही नहीं चलेगा। तो आज हमारा जो विषय रहेगा पितृदोष। जी हाँ, आपकी कुंडली में पितृदोष है। और मैं ये कहती हूँ कुंडली नहीं, हर इंसान को पितृदोष है। पूछिए क्यों, ऐसा क्यों होता है? पितृदोष जो हमारे पूर्वज जो होते हैं, हमारे जो माता पिता, दादा दादी, हमारे जो हमें बड़े छोटे जो छोड़ के चले गए हैं, अब वो क्या है कि जब वो अपना घर छोड़ करके जाते हैं तो अपना परिवार पीछे छोड़ के जाते हैं और उस परिवार से एक इच्छा रखते हैं कि मेरे को भोजन मिले, मुझे मान सम्मान मिले और मुझे वस्त्र मिले। कहते हैं जीवन में भी मान सम्मान चाहिए और मरने के बाद भी चाहिए। अगर वो चीज़, अगर वो सम्मान आपके पितरों को नहीं मिलता तो आपके जीवन में एक नहीं अनेक कष्ट पैदा हो जाते हैं जिसकी आप तुलना भी नहीं कर सकते और आपकी समझ में भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है। ग्रहों का कारण है, घर, मतलब हजारों समस्या ऐसे आसपास मंडराएगी कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि ये कारण क्या है। लेकिन कारण क्या है कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है, आपसे दुखी हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा, वस्त्र नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा, पितृदोष के रूप में आपसे नफरत कर रहे हैं, आपके काम को बिगाड़ रहे हैं, आपके पुत्र को बिगाड़ रहे हैं, आपके घर में तबाही कर रहे हैं, तो समझ जाओ कि पितृदोष है। तो आपको ऐसी परिस्थिति में क्या करना है और क्या करना चाहिए, ये सुंदर सा विषय लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। नई साल की सभी भक्तों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में भी करें अपने पूर्वजों का सम्मान और करें पितृदोष से शांति। तो आज हम बताएंगे पितृदोष की मुक्ति के लिए, पितृदोष के समाधान के लिए आपको छोटे छोटे सुंदर सुंदर महा उपाय, जिसके करने से आपको मिलेगा आपके पितरों का सम्मान, आशीर्वाद और चलेगा कारोबार। तो क्या करना है, कापी पेन ले लीजिए और छोटे छोटे उपाय को लिखना शुरू कर दीजिए। अब सबसे पहले हम पितृदोष की शांति का पहला महा उपाय बताने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन, जी हाँ सोमवती अमावस्या 30 तारीख की पड़ रही है, अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, 1.25 मीटर सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है और उसके चारों कोनों को पीला कर देना है। 1.25 किलो बासमती चावल उसके अंदर रख देना है। एक पानी वाला नारियल उसमें रख देना है। उसके अंदर 101 रुपये की दक्षिणा आपने रख देनी है और उसको सारी सामग्री को अपने घर के मंदिर में आप रख करके घी का दिया लगाए और बैठ जाइए। और आपके माता पिता हैं वो करें इस उपाय को, आप बच्चे हो जो आपसे बड़ा है वो इस उपाय को करे, जो घर में सबसे बड़ा है उससे पितरों का सम्मान होता है। आपको घी की जोत लगा देनी है और एक अंगारी लेनी है। अंगारी के अंदर जोत लगाने के बाद घी और हल्दी का भोग देना है, घी और हल्दी का भोग देना है। अपने पितरों से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना माने, गलती मांगे और जो जाने अनजाने में हमसे गुनाह पाप हुआ है उससे हमें क्षमा करे। और ये एक अर्जी बना करके आपने मस्तक टेक करके आप मंदिर में जा करके ब्राह्मण को दान दे दे और उनके चरण स्पर्श कर ले। मैं ये कहती हूँ कैसा ही भयंकर से भयंकर पितृदोष क्यों ना हो, आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे और आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अब दूसरा पितृदोष का महा उपाय बताते हैं।
कि आपको अमावस्या के दिन एक सफ़ेद पेपर लेना है, उसके ऊपर 5 प्रकार की मिठाई रखनी है। आप चले जाएं मंदिर में, वट वृक्ष के नीचे या पीपल के नीचे, या आप कीकर का पौधा चुने, कीकर का बबूल वाली कीकर जो होती है उस पौधे को आप चुने, वहां पर आप चले जाएं और उसको आप उसके नीचे रख करके एक मिट्टी के बर्तन में पानी रख दे और पीछे मुड़ करके ना देखे। अमावस्या के दिन इस उपाय को करें। इस उपाय के करने से भी आपको पितरों का आशीर्वाद मिल जाएगा। तीसरा महा उपाय क्या करना है, आपको गौशाला जाना है, 5 किलो आटा लेना है और गौ माता को अपने हाथों से खिलाना है। तीसरा महा उपाय अमावस्या के दिन आपने ये करना है, जिससे आपके पितृदोष की शांति होगी। अब चौथा महा उपाय क्या करना है, आपको एक ही घंटी लेनी है, छोटी सी आप घंटी ले ले और आप गौशाला जाके गौ माता के गले में उस घंटी को बांध दे और पितरों से आशीर्वाद ले कि हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करें। अब हम 5वां महा उपाय बताते हैं पितृ शांति के लिए, जिसके करने से भी आपको बहुत बहुत सुंदर फायदा होगा। आपको एक पीपल का वृक्ष लेना है और आप मंदिर में या शमशान की भूमि में जा करके उस पौधे को, अपने पितरों के नाम का उस पौधे को वहां पर लगा दें और उसकी सेवा करें। ये 5 महा उपाय, भयंकर से भयंकर पितृ दोष अगर किसी जातक को लगा हुआ है, इन 5 महा उपायों को करने से आपको पितृ दोष की शांति हो जाएगी और जीवन में कष्ट जो है वो समाप्त हो जाएंगे। देखिए, पितरों का आशीर्वाद लेना हर इंसान को एक सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि जो इंसान अपना सब कुछ छोड़ के चला गया अपने परिवार के लिए, तो हर इंसान की यही इच्छा होती है, हमारे पितरों की भी यही इच्छा होती है कि मुझे मान सम्मान मिले, मुझे भोजन मिले, मुझे वस्त्र मिले। और मैं अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से यही कहना चाहती हूँ कि जो मुहिम है गौ माता की सेवा करना, और पितृदोष का और गौ माँ का तो आपस में ऐसा मिलन है कि अगर आपने एक भी उपाय गौ माता की शरण में जाकर कर लिया और गौ माँ की सेवा पकड़ ली, गौ माता को बचाने का अभियान में अगर आप जुड़ गए, जीवन क्या 7 पीढ़ी तक भी आपको पितृदोष से बचाव हमेशा रहेगा, पितृदोष नहीं लगेगा। हमारे पितृ भी हमारी गौ माँ के अंदर वास करते हैं। तो सभी से यही निवेदन करना चाहेंगे, जीवन में आप गौ माता की सेवा करने से, गौ माँ की शरण में जाने से भी आपके दोषों की शांति होती है। तो सभी को इस उपाय को करना है, गौ माँ की शरण में जाना है, उनकी सेवा करनी है, छोटे छोटे उपाय करने हैं, उनको बचाना है, उनको उनका अधिकार दिलाना है। और इस मुहिम में जुड़ने के लिए आप हमारे से संपर्क करके गौ माता के इस मुहिम में जुड़ करके इस नेक कार्य को अवश्य कर सकते हैं। जय माता दी।